कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल में ग्वेन नाम करके एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। ग्वेन इस जंगल में छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ रही थी। कुछ समय के बाद वो अपनी तरफ एक इंसान को आता हुआ देखती है। उस इंसान का नाम लिब्रेटो था और वो ग्वेन से कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर दोस्ती करने के लिए आया हूँ। तो ग्वेन कहती है कि मेरे दोनों पापा ने स्ट्रेंजर से बात करने से मना किया है। इससे हमें मालूम चलता है कि ग्वेन के दो पिता हैं। यहाँ पर लिब्रेटो कीड़ों को पकड़वाने में ग्वेन की हेल्प करता है, जिससे इन दोनों के बीच में एक दोस्ती हो जाती है और ग्वेन उस इंसान से ढेर सारी बातें करने लगती है। ग्वेन उससे पूछती है कि आप यहाँ पर इस जंगल में क्या करने के लिए आए हो। तब लिब्रेटो बताता है कि मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और हम सभी लोग सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए आए हैं। तुम्हारे दोनों पिता इस समय कैबिन के अंदर हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पिता को मनाओ कि वो हमसे बात करें। तभी ग्वेन कुछ लोगों को हथियार लेकर के अपनी तरफ आता हुआ देखती है, इसलिए वो बहुत डर जाती है और भाग करके कैबिन की तरफ चली जाती है। कैबिन के अंदर हम ग्वेन के दोनों पिता एंड्रयू और एरिक से मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये दोनों गे कपल हैं। यहाँ पर ग्वेन अपने पिता को उन लोगों के बारे में बताती है। वो अपने पिता से कहती है कि दरवाजे को मत खोलना, उन लोगों के हाथ में हथियार है। इसके कुछ समय के बाद वे सभी लोग इनके दरवाजे पर आ जाते हैं और दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। एरिक कहता है कि हम दरवाजे को नहीं खोल सकते हैं, हम यहाँ पर वेकेशन की छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। तुम सभी लोग हमें डिस्टर्ब मत करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसी समय एंड्रयू देखता है कि उन लोगों के हाथ में बहुत ही खतरनाक हथियार है, इसलिए वो बहुत डर गया था और वो फौरन पुलिस के पास कॉल करने के लिए जाता है। लेकिन तभी उन लोगों का जवाब आता है कि हमने लाइन को काट दिया है। अब वे सभी लोग दरवाजे को पीट करके जबरन अंदर आना चाहते थे। जब ये लोग दरवाजे को बंद कर रहे थे, उसी समय ये लोग खिड़कियों को तोड़ करके अंदर आ जाते हैं। एरिक इन्हें रोकने के लिए इनसे जाकर के लड़ने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। अब धीरे धीरे करके बाकी के लोग भी खिड़कियों के सहारे अंदर आ चुके थे। इन लोगों के हाथ में हथियार देख करके एंड्रयू काफी ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें वो सीन दिखाया जाता है जब एरिक और एंड्रयू गे कपल बनने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि इस बात को लेकर के इनके जो माता पिता थे वो नाराज थे, लेकिन फिर भी वे लोग ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे कि वे लोग खुश हैं। इनके जो माता पिता थे वो ज्यादा समय तक इनके पास नहीं रुकते हैं। खैर अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि इन लोगों ने एरिक और एंड्रयू को बांध दिया है। एंड्रयू कहता है कि आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम लोग हमें परेशान क्यों कर रहे हो। इसके बाद सभी लोग जा करके लाइन में खड़े हो जाते हैं और सबरीना नाम करके एक लड़की सामने आती है। वो अपने बारे में इन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो कौन है, क्या करती है, कहाँ से आई है। इसके बाद जो लिबर्टो था वो भी इनके सामने आता है और अपने बारे में इन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है। इनके साथ में जो रेड मैन आया था वो इन लोगों को अपने बारे में नहीं बताता है, बल्कि वो गुस्से से लाल हो करके ये कहता है कि हम जो यहाँ पर करने के लिए आए हैं हमें वो करना चाहिए, फालतू की बातें करके सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है। इसके बाद जो एंड्रियन थी वो सामने आती है और अपने बारे में इन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो ये कहती है कि हम लोग बहुत उम्मीद लेकर के तुम्हारे पास आए हैं, तुम लोगों को हमारी बात माननी होगी। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। अब एक बार फिर से लिबर्टो इनके सामने आता है और मुद्दे की बात इनके सामने रखता है। वो इन दोनों को बताता है कि हम लोग अलग अलग जगह से आए, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही विजन आया है। देश का पूरा वातावरण पूरी तरीके से खराब हो चुका है। सुनामी, भूकंप हमारे देश की तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा है। आसमान से बिजली गिरने की वजह से जंगलों में और घरों में आग लग रही है। दुनिया में चारों तरफ उथल पुथल मचा हुआ है और सब कुछ खत्म हो रहा है। हम सभी को इस कैबिन का विजन आया है, इसलिए हम सभी यहाँ पर आए हैं। इन सब को रोकने के लिए तुम तीनों में से किसी एक को अपनी मर्जी से कुर्बानी देनी होगी। अगर तुमने इनकार किया तो हम में से हर एक बार एक की मौत होगी। लिबर्टो कहता है कि क्या तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। एंड्रयू कहता है कि तुम लोग बकवास कर रहे हो, हम लोग कुर्बानी क्या, हम दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं होने वाले हैं। यह सुनने के बाद जो रेड मैन था वो अपने हथियार को लेकर के इनके सामने आ जाता है। वो अपने सर को एक मास्क के सहारे ढक लेता है। इसके बाद इनमें से जो लिबर्टो था वो सामने आता है और रेड मैन को बलि चढ़ा देता है। इस तरीके से रेड मैन की मौत हो जाती है। ठीक उसी समय ये सीन कट होता है और हम उस सीन को देखते हैं जब एंड्रयू और एरिक अपने लिए एक बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए गए थे और इसी जगह से
से इन दोनों ने ग्वेन को एडॉप्ट किया था। इसी वजह से ये दोनों बहुत खुश थे। खैर अब रेडमैन को मार देने के बाद लिबर्टो उसकी लाश को ले जा करके ठिकाने लगा देता है और दोबारा कैबिन के अंदर आकर के वो टीवी को ऑन करता है। इसके बाद एंड्रयू और एरिक को मालूम चलता है कि जिसके बारे में लिबर्टो ने इन्हें बता दिया था, ठीक वही सब कुछ अब शहर में हो रहा है। सुनामी, भूकंप, समुद्र की तेज लहरें अब इंसानों की तरफ आ रही थी और इन सब से बचने के लिए इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। लिबर्टो फिर से कहता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगर तुम दोनों चाहो तो इसे रोक सकते हो। हमारे पास अभी बहुत समय है, बस तुम दोनों में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि तुम दोनों ग्वेन से बहुत प्यार करते हो और ये नहीं चाहोगे कि ग्वेन के साथ कुछ गलत हो। इन सबको देख करके जो एरिक था वो कुछ समय के लिए सदमे में जा चुका था। वो ये सोचने लगा था कि जो ये लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एंड्रयू कहता है कि तुम्हें इन लोगों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग टीवी में रिकॉर्डिंग प्ले करके हमें दिखा रहे थे, हमें डराने के लिए। इस दौरान हम ग्वेन को देखते हैं जो पीछे के रास्ते से कैबिन के बाहर जा चुकी थी। वो जा करके पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन जो लिबर्टो था वो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक बाहर छुप नहीं पाती है। लिबर्टो आ करके उसे पकड़ लेता है। वो उसे लेकर के कैबिन के अंदर जाता है और उसे कहता है कि भागने की कोशिश मत करो, हम तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। हम सभी लोग मिल करके बस अपनी और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद एंड्रियन नाश्ता बना करके ग्वेन को खिलाती है और वो ग्वेन के साथ में बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। इसके बाद जब ग्वेन किचन से बाहर आती है तब वो अपने हाथ में चाकू लेकर के आई थी। वो चाकू ला करके वो एरिक को दे देती है। अब एंड्रयू चाकू की मदद से रस्सी को काटने लगा था। अब इस बार एंड्रियन इनके सामने आती है और इनसे कहती है कि हम लोग बहुत उम्मीद लगा करके तुम्हारे पास आए हैं। पूरी दुनिया को खत्म होने से सिर्फ तुम दोनों ही रोक सकते हो, इसलिए तुम दोनों को फैसला ले करके हमारा साथ देना होगा। लेकिन तभी एंड्रयू फिर से कहता है कि हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तुम कुछ भी कर लो। जवाब को फिर से सुनने के बाद अब इस बार एंड्रियन की बारी थी। वो हथियार को लेकर के आती है और इनके सामने बैठ जाती है और इस तरीके से लिबर्टो इस बार एंड्रियन को जान से मार देता है। उसको मार देने के बाद वो उसकी लाश को लेकर के बाहर ठिकाने लगा देता है। दोबारा कैबिन में आने के बाद जब ये लोग फिर से टीवी को ऑन करते हैं तो इस बार इन्हें मालूम चलता है कि शहर में एक प्लेग फैल गया है। X9 करके एक वायरस है जो लोगों के बीच में फैल रहा है और इससे लोगों की मौत हो रही है। इस वायरस के शिकार ज्यादातर बच्चे हो रहे हैं जो 10 साल या उससे कम उम्र के हैं। इस न्यूज को देखने के बाद एरिक कहता है कि तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, हम लोग तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले हैं। हम हमेशा साथ में रहेंगे और अगर पूरी दुनिया भी खत्म हो जाए ना, फिर भी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एरिक की बात सुन करके एंड्रयू भी उसे हाँ बोलता है। ठीक उसी समय एंड्रयू ग्वेन को इशारा करता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से जो लिबर्टो था वो उसके पास जाता है और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है तो एंड्रयू तो अपने हाथों को छुड़ा चुका था और इसीलिए वो उसके ऊपर हमला कर देता है। एरिक भी अपने हाथ के रस्सियों को काट चुका था, इसलिए उसे जैसा ही मौका मिलता है तो वो कैबिन के बाहर आ जाता है। दरअसल उसने अपनी कार में गन रखा था, उसी को लेने के लिए वो यहाँ पर आया था, लेकिन सबरीना उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर भी वो जैसे तैसे करके सबरीना को चकमा दे करके कार के अंदर आकर के बैठ जाता है। इस तरीके से वो गन को हासिल कर लेता है और सबरीना उसके ऊपर हमला करते ही उससे पहले ही वो गन चला करके उसे डरा देता है। एरिक के हाथ में गन देख करके सबरीना बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जंगल में भाग जाती है। एरिक दोबारा गन लेकर के कैबिन के अंदर आता है और वो गन लिबर्टो के ऊपर तान देता है। वो लिबर्टो से कहता है कि तुमने बहुत अपने मन की कर ली, अब मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। ठीक उसी समय सबरीना भागते हुए आती है और एरिक उसे गन से शूट करके मार देता है और अब इस तरीके से सबरीना की भी मौत हो जाती है। इसके बाद एरिक लिबर्टो को ले जाकर के वॉशरूम में बंद कर देता है। वॉशरूम का दरवाजा जैसे ही बंद होता है तो इन लोगों को खिड़की टूटने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलने के बाद उसे मालूम चलता है कि लिबर्टो खिड़की को तोड़ करके बाहर जा चुका है, लेकिन यहाँ पर जो लिबर्टो था वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और वो एरिक के ऊपर हमला कर देता है। उसके ऊपर हमला करने के बाद वो उसके हाथ से गन को छीन लेता है। लिबर्टो कहता है कि शहर में लोगों की जाने जा रही है और तुम लोगों को अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह कहने के बाद
बाद वो जैसे ही टीवी को ऑन करता है तो ये लोग देखते हैं कि शहर पूरी तरीके से तबाह हो रहा था। आसमान से तेज बिजली गिर रही थी, घर तबाह हो रहे थे। यह सब कुछ दिखाने के बाद लिबर्टो आखिरी बार उनसे पूछता है कि तुम दोनों अपनी कुर्बानी दोगे या नहीं, जिसके बाद एरिक कहता है कि हम तुम्हारी बातों में आकर के कुछ भी नहीं करने वाले हैं। यह सुनने के बाद इस बार लिबर्टो बाहर जा करके कुर्सी पर बैठ जाता है। इस बार वो अपने आप को मारने वाला था, लेकिन मारने से पहले वो इनसे कहता है तुम तीनों तो बच जाओगे, लेकिन तुम लोग अपनी आंखों से दुनिया तबाह होते हुए देखोगे और शायद तुम ग्वेन को नहीं बचा पाओगे। यह कहने के बाद लिबर्टो भी अपने आप को जान से मार लेता है। एरिक जैसे ही अंदर आता है तो एंड्रयू उससे कहता है कि शायद ये लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, ये लोग गलत नहीं थे, बस ये लोग हमें यहाँ पर सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग इन्हें गलत समझ रहे थे। ग्वेन की सलामती के लिए और भविष्य को बचाए रखने के लिए हमें अपनी कुर्बानी देनी होगी। एंड्रयू एरिक के बहुत करीब आ जाता है और अपनी आंखों को बंद करके फ्यूचर को देख रहा था। वो देखता है कि फ्यूचर में कई सालों के बाद भी एरिक और ग्वेन बिल्कुल साथ में हैं और दोनों बहुत खुश हैं, उनके लाइफ में और कोई नहीं आया है। इसके बाद जो एंड्रयू था वो अपने आप को शूट करके मार लेता है। ग्वेन दूसरे कैबिन में जा करके हेडफोन लगा करके बैठी हुई थी, इसलिए उसे इन सब के बारे में नहीं पता था। काफी समय के बाद एरिक उसके पास आता है और उसे लेकर के कैबिन के बाहर चला जाता है। जंगल में भी आसमान से बिजली गिर रही थी, इसलिए इनके कैबिन में आग लग जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये लोग शहर की तरफ जाते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि एंड्रयू की कुर्बानी दे देने के बाद सब कुछ ठीक होने लगा है। लगातार जो लाशें आ रही थी वो अब रुक चुकी है। शहर के ऊपर आसमान से लगातार जो बिजली गिर रही थी वो भी अब गिरना बंद हो चुका है। खैर अब इसके बाद जो एरिक था वो ग्वेन को लेकर के यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी कितनी सच थी कितनी झूठ ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।